नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण एवं परीक्षोपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षाएं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एलटी ग्रेड सोशल साइंस, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, एनबीएस पीजीटी, टीजीटी, केबीएस पीजीटी, टीजीटी सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज श्रृंखला की यह 41वीं वीडियो है और सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के मैंने 40 वीडियो अपलोड कर दी है और सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के किस महानिदेशक के कार्यकाल में गांव-गांव सर्वेक्षण की योजना बनाई गई? तो गांव-गांव सर्वेक्षण की योजना जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक अमलानंद घोष के समय में बनाई गई थी और विकल्प भी हमारा सही आंसर है। यह परियोजना जो है 1957 में बनाई गई थी, जिसमें पुरातात्विक महत्व के स्थलों की पहचान करके वहाँ पे जो है उनका उत्खनन करना था, उनका दस्तावेजीकरण करना था। तो यह जो है अमलानंद घोष ए.के. घोष के समय में 1957 में प्रारंभ की गई थी और एक परियोजना इसी प्रकार के 2014 में भी जो है भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का हेनरिक स्लीमन किसे कहा जाता है? तो भारत का हेनरिक स्लीमन जो है कहा जाता है ब्रिजवासी लाल, बीबी लाल को विकल्प हमारा सही आंसर है। क्योंकि भारत के जो बीबी लाल हैं, ब्रिजवासी लाल हैं, उन्होंने जो पुरातात्विक स्थलों की खोज जो है महाकाव्यों में या साहित्यिक साक्ष्यों में वर्णित ऐतिहासिक स्थलों के आधार पर उन्होंने किया है। जैसे उन्होंने रामायण और महाभारत में वर्णित जो स्थल थे उनको पहचान कर वहां पर उन्होंने उत्खनन कार्य करवाया था। इसी प्रकार का कार्य जो है हेनरिक स्लीमन के द्वारा भी कराया गया था। हेनरिक स्लीमन के द्वारा कराया गया था और हेनरिक स्लीमन ने जो है पुरातात्विक खोज जो है साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर की थी और उन्होंने होमर की जो दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, होमर की प्रसिद्ध रचनाएं क्या क्या है? इलियड और ओडिसी। तो इलियड और ओडिसी में जो वर्णित स्थल थे उसके आधार पर हेनरिक स्लीमन ने उनकी खोज की और सबसे पहले ट्राय नामक नगर की खोज किया था। ट्राय नामक नगर की खोज किया था। उसी प्रकार से ब्रिजवासी लाल ने हेनरिक स्लीमन को अपना आदर्श मानते हुए रामायण और महाभारत में वर्णित या रामायण और महाभारत युगीन स्थलों की पहचान करके वहां पर उन्होंने पुरातात्विक उत्खनन कराया था। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, बीबी लाल, ब्रिजवासी लाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला है विकल्प ए, साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर पुरातात्विक खोज का प्रारंभ हेनरिक स्लीमन के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ऊपर भी चर्चा हुई है। तो साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर पुरातात्विक खोज का प्रारंभ हेनरिक स्लीमन के द्वारा किया गया। विकल्प हमारा सही है। विकल्प भी है, हेनरिक स्लीमन ने होमर के इलियड, यहाँ होना चाहिए था, अभी ऊपर बताया, इलियड एवं ओडिसी में वर्णित प्राचीन ट्राय नामक नगर की खोज की है। विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है, ब्रजवासी लाल ने हस्तिनापुर, इच्छत, नंदीग्राम, भारद्वाज आश्रम, मथुरा, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, श्रृंगवेरपुर आदि स्थलों का उत्खनन कराया था। यह विकल्प भी सही है और इन्होंने जो है रामायण और महाभारत में वर्णित जो प्रमुख स्थल थे उनकी पहचान करके वहां पर खुदाई प्रारंभ कराई। तो विकल्प सी भी हमारा सही। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पुरातत्वकर्ता या पुरातत्ववेत्ता सिर्फ वस्तुओं को नहीं खोदता अपितु मनुष्यों को भी खोदता है। यह कथन संबंधित है।
तो ये कथन है मार्टिमर व्हीलर का, विकल्प बी हमारा सही आंसर है। मार्टिमर व्हीलर जो है भारत के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश पुरातत्वविद थे और वह सेना में ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया था। और 1944 से 1948 तक, 1944 से लेकर 1948 ईस्वी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो है वो बनाए गए थे, आपके महानिदेशक बनाए गए थे। और उन्होंने जो है ढेर सारे पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन करवाया था, जिसमें से महत्वपूर्ण आपका है अरिकामेडु का उत्खनन भी प्रश्न पूछा जाता है। अरिकामेडु, तो अरिकामेडु का उत्खनन किसने कराया था? व्हीलर ने कराया था। हड़प्पा का उत्खनन उन्होंने कब कराया था? ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया। तो 1946 में उन्होंने हड़प्पा का उत्खनन कराया था। अरिकामेडु का उत्खनन उन्होंने 1945 में कराया था। ब्रह्मगिरि है तो ब्रह्मगिरि का उत्खनन उन्होंने करवाया था 1947 में। और मास्की का भी उन्होंने उत्खनन कार्य करवाया था। और उनको जो है के.एन. दीक्षित का उत्तराधिकारी, उनको जो है एक प्रश्न आता है कि भारत में कौन सा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक था जो के.एन. दीक्षित का उत्तराधिकारी के रूप में आया था? तो के.एन. दीक्षित के उत्तराधिकारी के रूप में मार्टिमर व्हीलर ही आए थे। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। और उनका मानना था कि पुरातत्ववेत्ता जो होता है वह सिर्फ वस्तुओं को ही नहीं खोता है, मनुष्यों को भी खोता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो है केवल जो है वस्तुएं ही नहीं प्राप्त होती हैं, बल्कि उनसे जो मनुष्यों से संबंधित जितने महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं उनकी प्राप्ति जो है पुरातत्ववेत्ता को उत्खनन के दौरान होती है। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक उत्खनन में स्तर विन्यास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो पुरातात्विक उत्खनन में स्तर विन्यास शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम स्मिथ ने किया था। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुरातात्विक उत्खननों में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया? तो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग सबसे पहले पुरातात्विक उत्खननों में किसने किया था? मार्टिमर व्हीलर ने किया था। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमें देखना है कौन सा कथन हमारा विकल्प असत्य है। तो पुरातात्विक उत्खननों में सर्वप्रथम मार्टिमर व्हीलर ने स्तर विन्यास एवं त्रिविमीय नापजोख पद्धति का प्रयोग किया। यह विकल्प हमारा सही है। यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प भी है, पुरातत्व में हवाई छायांकन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग ए.ई. डगलस ने किया है। विकल्प हमारा गलत है। पुरातत्व में हवाई छायांकन का प्रयोग जो है ओजीएस क्रॉफोर्ड ने किया था। ओजीएस क्रॉफोर्ड या क्रॉफोर्ड, ओजीएस क्रॉफोर्ड ने किया था, न कि ए.ई. डगलस ने। तो विकल्प बी हमारा गलत है। अगला विकल्प देख लेते हैं। विकल्प सी है, पुरातत्व में सर्वप्रथम वृक्ष बलय तिथि प्रणाली का विकास ओजीएस क्रॉफोर्ड ने किया। यह विकल्प भी हमारा गलत है। और पुरातत्व में जो वृक्ष बलय तिथि प्रणाली का विकास जो है ओजीएस क्रॉफोर्ड के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि जो है ए.ई. डगलस के द्वारा किया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ नाम ए.ई. डगलस के द्वारा किया गया था। तो विकल्प बी और सी दोनों गलत हैं। तो इस प्रकार से विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थलों के खोज एवं उत्खनन के लिए निम्न में से किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो पुरातात्विक स्थलों की खोज और उत्खनन के लिए स्थानीय सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प भी हवाई छायांकन सर्वेक्षण, इस विधि का भी प्रयोग किया जाता है। विकल्प सी है लौह शलाका सर्वेक्षण, इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग से भी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में जलीय पुरातत्व का जन्मदाता माना जाता है। तो भारत में जलीय पुरातत्व का जन्मदाता एस.आर. राव को माना जाता है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। एस.आर. राव ने जो है भारत में द्वारका समुद्र तल में जो है समुद्र की तलहटी में द्वारका नामक शहर की खोज या पुरातात्विक शहर की खोज किया था। बेट द्वारका की खोज किया था। तो इसलिए इनको भारत में जलीय पुरातत्व का जन्मदाता माना जाता है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला है कथन ये है, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। यह विकल्प हमारा सही है कि हम एपिग्राफी क्या है, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। विकल्प बी, प्राचीन लिपियों के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहा जाता है। यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है, प्राचीन मूर्तियों के अध्ययन को आइकोनोग्राफी कहा जाता है। तो जो प्राचीन प्रतिमा अध्ययन विज्ञान होता है, प्रतिमा अध्ययन विज्ञान होता है, उसको हम आइकोनोग्राफी कहते हैं। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 1810 के दशक में संस्कृत एवं तमिल भाषा के 8000 अभिलेखों को एकत्र किया? तो 1810 के दशक में संस्कृत एवं तमिल के 8000 अभिलेखों को एकत्र करने वाला विद्वान था कोलिन मैकेंजी। विकल्प भी हमारा सही आंसर। मित्रों, इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास एवं संस्कृत के 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के पश्चात अपने सुझावों से भी हमें लाभान्वित कीजिएगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।